हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। मैं रविकांत सिंह आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि बच्चों हम लोग प्रीवियस क्लास में वेक्टर पढ़ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ भी चुके हैं, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं और आज बात करते हैं कि अगर हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा। तो व्हेन ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर, स्केलर का मतलब समझते हैं, स्केलर मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है, उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा। तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। देखिए, पहली चीज ये हो सकती है कि इट्स डायरेक्शन में चेंज, उसकी डायरेक्शन बदल सकती है। अगर हमने स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया तो उस वेक्टर की डायरेक्शन बदल सकती है। जैसे कैसे, जैसे देखा जाए कि ये हमारा वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर ए है। अगर इस वेक्टर में हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय -1 एक स्केलर है ना, तो अगर इसे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा ना। अब देखिए, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर हो गई। इसका मतलब हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने से उसकी डायरेक्शन, वेक्टर की डायरेक्शन बदल सकती है, ठीक है। अब दूसरा क्या कहता है कि दूसरा कहता है इट्स मैग्नीट्यूड में चेंज, उसका मैग्नीट्यूड भी बदल सकता है। अब वो कैसे बदल सकता है भाई, देखा जाए तो जैसे अगर हमने ये वेक्टर लिया है, ये हमारा वेक्टर ए है, अगर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा जस्ट इससे डबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। तो हमें स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकते हैं। अगर इसी वेक्टर को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 है। देखो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया ना, जस्ट इसका आधा हो गया। तो इस तरीके से स्केलर से मल्टीप्लाई करने से उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाता है। अब क्या है, तीसरा बात करता है कि इट्स यूनिट में चेंज, उसका यूनिट भी बदल सकता है। जैसे मान लिया ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये जो है रिप्रेजेंट करता है 2 मीटर पर सेकेंड को, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड को ये रिप्रेजेंट करता है। हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 1 सेकेंड से, 1 सेकेंड से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो इतना ही रहेगा, लेकिन अब यूनिट क्या हो जाएगा, 2 मीटर, क्योंकि सेकेंड और सेकेंड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसका यूनिट भी चेंज हो गया। देखिए 2 मीटर पर सेकेंड से क्या आ गया, 2 मीटर आ गया। तो अगर किसी वेक्टर को हमने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो 3 चीजें हो सकती हैं, या तो उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, या उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, या उसका यूनिट चेंज हो सकता है। ये 3 चीजें हो सकती हैं, ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर किसी वेक्टर को हमें रिप्रेजेंट करना हो, ये EWNS क्या लिखा हुआ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सिस्टम में। अगर किसी वेक्टर को हमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सिस्टम में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे। अब जैसे पहले बात किया जाए कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यहां पे होता कैसे, देखो ये हमारा होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये ऐसे नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि ये ऊपर ये नीचे है। यहां पे क्या प्लेन में बनाया गया है, तो ये ऐसे समझिएगा कि जैसे मान लिया ये ईस्ट, ये वेस्ट, और नॉर्थ ये और साउथ ये, ठीक है, ऐसे। तो मतलब अब हमारा
प्लेन कैसा हो गया, ऐसा देखते हैं, बताते हैं आपको। देखा जाए ये ऐसे, देखिए ये जो है यही चीज ये बनी है, ठीक है। ये देख रहे हैं ना, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। ये तो हमारे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गए। अब ये क्या हो गया, अप, ये क्या हो गया डाउन। ये 6 चीजों में हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग अभी क्या बात कर रहे हैं, हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ऐसा मत समझिएगा कि ये ऊपर ये नीचे, इस प्लेन में ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर ही नीचे, लेकिन ये है ऐसे, ये वाला ऐसे है, ईस्ट इधर वेस्ट इधर नॉर्थ अंदर साउथ बाहर, ऐसे है, ठीक है। अब देखो अगर मान लिया एक हम वेक्टर बनाते हैं, ये हमारा है ईस्ट, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ। अब हम क्या करते हैं, एक वेक्टर बनाते हैं। ये मान लिया वेक्टर ए है, और इससे ये एंगल कितना बनाता है, ये बनाता है मान लिया 30 डिग्री। ये पूरा 90 होता है, इससे कितना बनाएगा, 60 बनाएगा। अगर इस वेक्टर ए को हमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सिस्टम में लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे? अगर हम इस वेक्टर ए को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सिस्टम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिए अगर इसका मैग्नीट्यूड मान लिया 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए ये वेक्टर है, इसको लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है आपका मैग्नीट्यूड, ठीक है। 5 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री। 30 डिग्री किधर से, ईस्ट से किधर तरफ, नॉर्थ की तरफ, एट 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ये है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड एट 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो ये जो है ये हमारा रिप्रेजेंटेशन कहलाता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सिस्टम में, ठीक है। नोट कीजिए, फिर एक और लेते हैं। इसका मतलब है नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, नहीं ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। ईस्ट से 30 डिग्री बना रहा है, किधर बना है, नॉर्थ की तरफ। तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो नोट कीजिए, फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कहता है रिप्रेजेंट करना है आपको एक वेक्टर ए को 50 मीटर पर सेकेंड, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। इसको रिप्रेजेंट करना है हमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सिस्टम में। चलिए देखिए रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सिस्टम बना लिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब कहता है 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से साउथ की तरफ।
तो वेस्ट हमारा इधर है, साउथ नीचे, तो यहां से साउथ की तरफ एक वेक्टर बना दिया, ये वेक्टर ए हो गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 50 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल जो होगा ये क्या होगा 37 डिग्री, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि दो वेक्टर्स को हम लोग ऐड कब कर सकते हैं, दो वेक्टर्स को ऐड कब किया जा सकता है। तो दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, टू और मोर वेक्टर्स कैन बी एडेड, दो या दो से अधिक वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं इफ दे रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी, अगर वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे तभी उनका एडिशन पॉसिबल है। जैसे हम मीटर में सेकंड को नहीं जोड़ सकते, या किलोग्राम में हम मीटर नहीं जोड़ सकते, किलोग्राम को किलोग्राम से जोड़ा जा सकता है, वो तो बात हो गई नॉर्मल की, हम वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी में वेलोसिटी को ऐड किया जा सकता है, न्यूटन में न्यूटन को ऐड किया जा सकता है, मतलब फोर्स को फोर्स से ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि फोर्स और मास को ऐसे ऐड कर दिया। सबसे पहली चीज है कि वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। और दूसरा क्या है, वेक्टर्स और देयर रिजल्टेंट, जो वेक्टर होगा और उसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा नहीं है कि दो वेक्टर्स को हमने जोड़ा और जो रिजल्टेंट आया वो कोई तीसरा फिजिकल क्वांटिटी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वो भी क्या होगा, वही फिजिकल क्वांटिटी आएगी। जैसे हम अगर मास में मास जोड़ेंगे तो मास ही मिलेगा, ऐसा नहीं होगा मास और मास जोड़ा हमको किलोग्राम वो मीटर मिल गया, डिस्टेंस मिल गया, ऐसा नहीं होता ना। तो इसका मतलब है अगर दो वेक्टर्स का सम करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट भी वही सेम क्वांटिटी होगी। अब देखो वेक्टर एडिशन करते कैसे हैं। जैसे मान लिया कि हमारे पास एक वेक्टर ये ए, ठीक है, अब हमने एक दूसरा वेक्टर लिया, वेक्टर बी, ठीक। इन दोनों का जो सम आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, वो मतलब ये है ए से बी तक जाइए, बी से ए से यहां तक जाइए और यहां से यहां चले जाइए। तो ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आप यहां से यहां चले जाइए, कहने का यही मतलब है ना, यहां से यहां जाइए, यहां से यहां जाइए, इसका मतलब है, ये कहने का यही मतलब है कि आप डायरेक्ट यहां से यहां चले जाइए। ये क्या होगा, यही जो आएगा ये होगा हमारा आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। और ये आर हुआ क्या, ये वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी, ठीक है। ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, और ये जो तीसरा वेक्टर आया ये क्या होगा, ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा या सम होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए नोट कीजिए, फिर अब हम बात करेंगे कि इसका इस आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्योंकि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा और इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। तो अब हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करते हैं। नोट कीजिए इतना, तो फिर मैग्नीट्यूड को फाइंड किया जाएगा। चलिए अब हम चाहते हैं कि उस जो आर हमने रिजल्टेंट निकाला, दो वेक्टर का सम जो निकाला, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर वही पहले फिगर बनाते हैं। जैसे मान लिया ये हमारा वेक्टर ए है, ठीक है, ये हमारा क्या है, वेक्टर बी है, ठीक। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या था, ये तीसरा वेक्टर था जो इन दोनों को ज्वाइन करेगा, ये ज्वाइन करने वाला वेक्टर है, ठीक है। ये क्या, कौन सा वेक्टर है, ये वेक्टर आर, ठीक। तो चलिए अब हमें क्या करना है, हमें इस आर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कैसे निकलेगा देखिएगा, हमने क्या किया, इसको आगे बढ़ा दिया, ठीक, और हमने यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक। मान लिया ये जो एंगल है, ये जो वेक्टर बी है, ये इससे थीटा एंगल बना रहा है। मान लिया कि वेक्टर बी जो है हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री एंगल बना रहा है। तो अब अगर हम बात करें तो यहां से यहां तक का ये क्या है, ये जो यहां तक डिस्टेंस है, ये क्या है, ये इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है,
ठीक, अब देखिए अगर ये वेक्टर बी है, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये वेक्टर बी है, ये डिस्टेंस क्या आएगी, ये डिस्टेंस आएगी बी कॉस थीटा। ये क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक, जब ये बी है तो ये क्या आएगा, ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा हो गया। तो अब हम बात करें, अगर हम इस बड़े बड़े ट्रायंगल की बात करते हैं, ये जो बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है इसकी बात करें तो ये हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, और ये पूरा मिला के क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहां से हम वेक्टर आर, ये जो वेक्टर आर है इसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखिएगा, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस, वो परपेंडिकुलर है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इसका क्या, रूट, स्क्वायर रूट, क्योंकि आर स्क्वायर बराबर होता है ना कि ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर रूट। चलिए अब हम इसको ओपन करते हैं। तो अब यहां से मिलेगा, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कीजिए, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा, ये तो इसका हो गया, प्लस ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इन सब का क्या, स्क्वायर रूट। ठीक, अब देखिए ये तो a स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, मैग्नीट्यूड का a का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस अब देखिए ये दोनों में मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर कॉमन है तो कॉमन लिया, और अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 1 होती है, तो इसको आप लिख लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा। ठीक है, इसका क्या, स्क्वायर रूट। तो ये हमारा क्या आ गया, यही हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ आर है। आर वेक्टर जो रिजल्टेंट जो सम वेक्टर आया था उसका ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, यही वो आर है जो दो वेक्टर्स को के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे हम लोग बात करें, हमें पता है जो हमारा cos थीटा होता है ये कहां से कहां तक लाई करता है, ये -1 से लेके 1 तक इसकी वैल्यू होती है, इसका रेंज होता है। ठीक है, तो cos थीटा -1 से 1 तक होता है। अब हम देखते हैं 3 केस। केस 1, फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री लेंगे तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो इस केस में जो r आएगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ r इज इक्वल टू, अब देखिए ये तो 1 हो गया ना, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। अब ये होता क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां से क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये हमारा क्या आ गया, r वेक्टर जो रिजल्टेंट आएगा उस केस में क्या होगा, जो r होगा हमारा ये होगा वेक्टर a के मैग्नीट्यूड और वेक्टर b के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, जब उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो
जो जब ये बी वाला थीटा से एंगल कितना बनाएगा, 0 डिग्री एंगल बनाएगा। 0 डिग्री का मतलब हो गया दोनों हॉरिजॉन्टल हो गए, दोनों पैरेलल हो गए। तो पैरेलल की ये कंडीशन है। अब आ जाओ केस 2। फॉर थीटा इज इक्वल टू, हम थीटा की वैल्यू क्या लेते हैं, 90 डिग्री। तो इसके लिए क्या होगा, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगी 0। इस केस में जो r आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, देखिए ये तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा रूट ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया जब दोनों वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, अब आ जाओ केस 3 पे आप बात करते हैं। फॉर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। तो यहां से देखा जाए तो ये क्या आएगा, -2ab, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्या है, किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहां से होल स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा, यहां से जो r मिलेगा, इस r का मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा वेक्टर a का मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, वेक्टर a माइनस वेक्टर b। अब यहाँ पे अगर हम तीनों कंडीशन से देखें, जो तीनों कंडीशन से हमने देखा, तो इस कंडीशन से हमें ये समझ में आया कि जो हमारा r का रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये हमेशा छोटा होगा किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b से छोटा होगा, लेकिन ये बड़ा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b। इसका मतलब ये r जो होगा इसी के बीच में हमेशा लाई करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये r का मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया कि कितना होता है, कब कितना कैसे होता है, ये हमने फाइंड कर लिया। नोट कीजिए, अब हम इसके डायरेक्शन की बात करेंगे। नोट इट। चलिए बेटा, अब हम इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। तो मान लिए हमने मान लिया कि ये जो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है, ये ए वेक्टर से अल्फा डिग्री एंगल बना रहा है, और ये रिजल्टेंट जो है वेक्टर बी से बीटा एंगल बना रहा है। अब हम यहाँ बात करें, अब इस बड़े ट्रायंगल में अगर हम ले, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका है हाइपोटेनस, और ये आपका बेस। अब यहाँ से अगर हम tan अल्फा की बात करें, tan अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, मॉड b sin थीटा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b sin थीटा अपॉन, ये क्या हो जाएगा, पूरा बेस हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b cos थीटा। तो ये हमारा क्या आ गया, डायरेक्शन आ गया a वेक्टर से इतना एंगल वो बनाएगा। ठीक है, अब देखो हम वेक्टर b से एंगल मेजर करना चाहते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बीटा एंगल बना रहा है। अब हम क्या करेंगे कि हम इस वेक्टर को पीछे बढ़ाएंगे, बढ़ा लिया। अब इस से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब देखा जाए कि ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है मॉड ऑफ b। ये डिस्टेंस कितनी होगी, इस डिस्टेंस को देखिए आप ट्रायंगल से, ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा होगा, ये थीटा, ये भी थीटा, ये 90 डिग्री, ये एंगल वेक्टर a है, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वेक्टर a cos थीटा।
ये जो डिस्टेंस आएगी यहां से लेके यहां तक, ये क्या आएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए cos थीटा। और ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ये आ जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए sin थीटा। जब हमें अब ये ट्रायंगल देखा जाए, ये अगर हम ट्रायंगल देखते हैं तो यहां से देखो, इसका नाम देते हैं यार, आपको समझ में आएगा। जैसे ए मत लीजिए, पी क्यू आर एस, तो ये क्या था, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल पी आर एस, पी आर एस। अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, इससे आपको समझ में आएगा। अब इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक है। तो यहां से tan जो वो एंगल बीटा है, यहां से आपको मिल जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मैग्नीट्यूड ऑफ ए sin थीटा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए cos थीटा। ये हमारा क्या आ गया, ये एंगल आ गया, मतलब रिजल्टेंट बी से इतना एंगल बनाएगा। ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्शन हमने फाइंड कर लिया। समझ में आ गया चीजें, ये बहुत आसान है बेटा, लेकिन वही एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आपको क्लियर कट समझ में आएंगी। आप डायग्राम अलग अलग बनाइएगा, ऐसा नहीं कि मैंने एक बना दिया तो आप भी एक बना दिए, अलग अलग डायग्राम बना के आप करोगे, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए आज के लिए बस इतना है, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं तो इसके आगे की चीजें कंटिन्यू करेंगे। तो वेक्टर एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, वो सारी चीजें देखेंगे। इसको बेटा एक बार रिवाइज जरूर कर लेंगे आप, क्योंकि ये चीजें तभी समझ में आएंगी जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। ये सारी चीजें खुद से बनाओगे, उसका मैग्नीट्यूड खुद से निकालोगे, उसका डायरेक्शन खुद से निकालोगे, और ये सारे फॉर्मूले हैं, इसको याद रखना है। याद क्या करना है, आप डायरेक्ट यहाँ बना के तुरंत निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको जबानी याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, ठीक है, थैंक यू।